तं सोमा ज्योतिर्गमय अश्तो मा शदगमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र नमस्कार। यदि जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए जब हमको चुनाव करना पड़े कि दो में से क्या, हम अक्सर देखते हैं कि जब परिवार में हमारे बीच में जब तनाव बढ़ जाता है, जब झगड़े बढ़ जाते हैं, तब हमारा विवेक खो जाता है, तब हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है, तब हमारे अंदर में, हमारे मन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नफरत, घृणा छिपी होती है। और जिस चीज़ को हम दबाए बैठे रहते हैं, क्योंकि नफरत और घृणा एक दिन में नहीं होता। यह जो घृणा है यह एक तरह की विकार है, एक तरह की यह वासना है, यह हमारी वासना का विकृत स्वरूप है। जब हमारी वासना विकृत हो जाती है, जब हमारी ग्रंथियाँ इसको अपने आप को ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, हमारी दबी हुई इच्छाएँ होती है, हम लोगों से बहुत अपेक्षाएँ रखते हैं। जब ससुराल जाती है लड़की और उसके मन में भी बहुत अपेक्षाएँ हैं और वो तरह तरह के सपने संजोए बैठे हैं, और वहाँ जाकर के उन अपेक्षाओं का खरा नहीं उतरना, उनके डिमांडों का पूरा नहीं होना, उनके हिसाब से घर परिवार का चाल चलन नहीं बनना। और पति भी यही चाहता है कि उनकी पत्नी जब घर में आते हैं तो उनके बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं, और वो चाहते हैं कि वह एक कठपुतली की तरह उसकी ज़िंदगी बने, वह एक मशीन की तरह ज़िंदगी बन जाए। वह सिर्फ जो कहे वही करते जाए, जो उनकी इच्छा के अनुरूप वह दिखे, उनकी इच्छा के अनुरूप वह करते चले जाए। पति चाहे कुछ भी कर ले, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जाए, और पत्नी बिल्कुल घर के अंदर रहे, चौखट में रहे, दीवार में रहे, और वह 100 पीस बन करके रहे। ये दोनों जो विचारों की टकराहट है, दोनों की विकृत वासना की जो टकराहट है, जो दोनों की अंदर में दमित कुंठित इच्छाओं की जो टकराहट है, यह परिवार को सत्यानाश को ले जाता है। जब ऐसी स्थिति में परिवार में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति और बुरी हो जाती है, क्योंकि उनको इसी से डीएनए जो प्राप्त होता है, यही संस्कार उनके रग रग में भरे जाती है, यह संस्कार उनकी संस्कृति बन जाती है। वह देखने में हो सकता है आपके घर में बहुत पैसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत चकाचौंध हो, लेकिन ज़िंदगी पैसे चकाचौंध से नहीं बनती। ज़िंदगी बनती है आपसी तालमेल से, समझदारी से और प्रेम से। प्रेम नहीं तो कम से कम घृणा मत हो। आपके भीतर में किसी के लिए प्रेम नहीं तो कम से कम कर्तव्य बोध हो, और आप रात दिन यह सोच कर कि किसी की सेवा ना करें कि मैं मन मार कर रहा हूँ या मैं मन मार कर रही हूँ, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं होता, मैं फिर भी करती हूँ, मेरी सास उल्टा है, मेरा ससुर नालायक है, मेरा पति सबसे घटिया है, और मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते। पति बोलते हैं कि दुनिया में मेरी पत्नी सबसे बेकार पत्नी है, ये बदचलन है, चाल चलन ठीक नहीं है, जबान ठीक नहीं है, रात दिन देखो तो इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, माँ को देखो तो मेरी पक्ष नहीं लेता, और पिताजी देखो तो कहाँ से मेरे विवाह कर दिया है। इस तरह से यदि घर में वातावरण रहेंगे मित्र, तो यह घर जीते जी नरक है। इससे तो अच्छा वह गरीब परिवार है जो सुबह मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, रात को इकट्ठे भोजन कर लेता है, और जो उनके पास 2 वक्त की जो रोजी रोटी जो मिला हुआ है, जो सूखी रोटी मिला हुआ है, उसको खा करके वह नींद भर सो लेता है। क्यों? सबसे दुनिया में एक शानदार चीज़ ये होता है कि पूरी जितनी आपकी औकात है, जितनी आप में श्रम करने की ताकत है, आप दिन भर श्रम करो, खूब श्रम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए श्रम करो, और आप अपने सेहत के अनुसार और अपने शरीर के अनुसार आप भोजन भी करो और नींद भी लो। ये 3 चीज़, यदि 2 चीज़ हो जाता है ज़िंदगी में, श्रम, भोजन और नींद, ये 3 का जो फार्मूला है, आप करते क्या है? इसके अलावा आपको मानसिक रूप से खुराक चाहिए। मानसिक खुराक चाहिए, क्या खुराक चाहिए मानसिक रूप से? कि घर में जितने भी मेंबर हैं उसका आपस में तालमेल हो, बोली हो, सुंदर भाषा हो, हंसी मजाक हो, ठिठोली हो, थोड़ी नोक झोंक हो जाए। यदि आप सुबह झगड़ा कर लिए तो शाम तक आपकी सुलह हो जाए, शाम को झगड़ा हो गया तो आपकी रात तक सुलह हो जाए, एक दिन झगड़ा हो गया दूसरे दिन सुलह हो जाए। पर रोज़ रोज़ का झंझट ना हो, रोज़ रोज़ का किचिरबाजी ना हो, रोज़ रोज़ का इस तरह से मन में चिल्लाहट ना हो। महीना में, हफ्ता में हो जाता है
छोटे छोटे बातों को लेकर के यदि बोल भी दिया जाए तो उसको मन में ना लगाया जाए। मन में यदि आप रख लेते हो, मुझको ऐसा बोल दिया, मुझको ऐसा बोल दिया, मुझको ये करना था, आपने ऐसा, आप हर समय जजमेंट 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 में पति पत्नी का रिश्ता कभी चलता नहीं है। यदि आपके बीच में ज़रा भी समझदारी नहीं है, ज़रा भी परस्पर प्रेम नहीं है, आपके मन में भीतर में घृणा भर गया है, आप लोग एक दूसरे के मुंह देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी में एक साथ रहने में क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। आपकी ज़िंदगी भी नरक और बच्चों की ज़िंदगी भी नरक, पूरे परिवार की ज़िंदगी नरक। इससे तो अच्छा है कि आप अलग अलग रहो, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। देखो, आप एक दूसरे को जीने के लिए आपने विवाह किया था, पर एक दूसरे से आपकी घृणा है तो फिर ऐसे ज़िंदगी को टूट जाना अच्छा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, आप दोनों ध्यान रखना, क्या आप बिना पत्नी की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो? चूल्हा चौका घर और आपका मानसिक संतुलन, यदि क्या आप कर सकते हो, एक बार ज़रूर सोचना। और वैसे ही पत्नी भी सोचे कि वह पति के बगैर क्या वह पति के बगैर अपनी जो आत्मनिर्भरता है, जो धन दौलत है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो कारोबार है, वो क्या वह संभाल सकती है? क्या वह अपने को आत्मनिर्भर बना चुकी है? क्या वह अपने को इतना कमाई कर लेता है, काबिल बन चुका है कि बच्चों का परवरिश, खुद का परवरिश वह सही ढंग से कर सकेगा? और वह बिल्कुल नितांत अकेला होकर के न साथ में पति रहेंगे, न साथ में बच्चे रहेंगे, न साथ में सास ससुर रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, आपको अकेले जीवन जीना है। तो क्या आप में इतनी कुवत है कि आप अपनी ज़िंदगी अकेले और बेहतरीन गुजार सकते हो? पहले इस बात का चिंतन कर लेना। झगड़ा करना और सुलह हो जाना एक अलग मैटर है, पर रात दिन तू मैं होना, झगड़ा होते रहना, हर किसी से झगड़ा होते रहना, ये झगड़ालू स्वभाव आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी को गटर कर देगी। और यह ज़िंदगी में कीड़े मकोड़े और सुअर की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो मित्र, तो जियो। यदि आपको इतनी समझ नहीं है कि ईश्वर ने आपको जो यह शरीर दिया है, जो यह जीवन दिया है, यह लड़ने झगड़ने उल्टा बनने के लिए नहीं दिया है, यह लड़ने झगड़ने टूटने बिखेरने के लिए नहीं दिया है, आपको समझना होगा। यदि आपको कहीं मन में लोचा है तो डॉक्टर से मिलिए, पूरे परिवार डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि एक तरह से यह विक्षिप्त परिवार है, यह मनोरोग का परिवार है। और जब विक्षिप्त परिवार हो जाता है तो उसकी चाल चलन सारे पाखंड होते हैं, सारी चीज़ पाखंड में ज़िंदगी नहीं जी जा सकती मित्र, ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। आपस में बैठना, बातचीत करना, परस्पर मेल मिलाप होना, यही तो परिवार है। नहीं तो पशु और आप में क्या अंतर, खाया पिया सेक्स किया, बस इतना ही से यदि आपका परिवार के मायने हैं तो ऐसे परिवार को लानत है। ऐसे परिवार के लिए क्या कहूँ मैं आपको, इतना ही आपका छोटा विचारधारा है, इतना ही घृणित विचारधारा है, इतना ही आपका दृष्टिकोण बौना है, तो ऐसी ज़िंदगी में आप रोज़ लड़ो, रोज़ मरो, नरक ही आपके लिए अच्छा। क्यों? पत्नी सोचती है कि मैं जो भी करता हूँ, मैं पति के लिए कर रहा हूँ, बच्चे के लिए कर रहा हूँ, सास के लिए कर रहा हूँ, ससुर के लिए कर रहा हूँ। आपका काम ही क्या है? यदि आप आत्मनिर्भर नहीं हो, आप काम नहीं कर सकते हो, आप बाहर की दुनिया में एक पैसा नहीं कमा सकते हो, तो आपको उस घर में ये सारे समझौता करना पड़ेगा। और मैं करती हूँ नहीं, आपको करना है, आपका कर्तव्य है, आपको प्रेम पूर्वक भी करना होगा, आप ही की जिम्मेदारी है। आप घर के गृहिणी हो, आप पूरे घर को संभालने के लिए आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस भावना से आप खाना पकाओगे, पूरे घर में वह रस रसायन बन करके पूरे जीवन को बदलता है। इस बात का जरा भी तनिक ख्याल नहीं है तो ख्याल रखो इस बात को, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो सयान हैं, इनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। वह देखे अपनी पूंजी किस तरह से कमाया था, क्या उसमें बेईमानी भरा हुआ था, क्या उसमें भ्रष्टाचारी भरा हुआ था, क्या उसको मेहनत से कमाया गया था, क्या ज़िंदगी में उस समय आप मौज मस्ती किए थे, क्या अपनी ज़िंदगी को बिना सोचे बेचारे आपकी ज़िंदगी के पटरी गाड़ी चलते रहे, आप केवल पैसा कमाते रहे, हाय 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 पैसा, हाय पैसा। तो पैसा को चाटो। अब पैसा से परिवार नहीं बनता, परिवार के लिए पैसा की ज़रूरत है, पर परिवार के लिए सिर्फ पैसा कमाओ और उसके बाद दारू मुर्गा खाते रहो, बीड़ी सिगरेट पीते रहो, गांजा पीते रहो, चरस पीते रहो,
पैसा और दुनिया को रुतबा दिखाते रहो कि मैं अमीर हूँ। ऐसे अमीर को हम लानत भेजते हैं। ऐसे अमीरी पर किस क्या काम की है। अमीर होना अच्छी बात है, पैसा होना अच्छी बात है, आप कमाई कीजिए, परिश्रम कीजिए, धन इकट्ठा कीजिए, लेकिन वह धन किसके लिए? आखिर वह धन इस परिवार के लिए है। तो परिवार में पहले परस्पर प्रेम को ध्यान दिया जाए, एक दूसरे की कर्तव्य निष्ठता को ध्यान दिया जाए, एक दूसरे के गलती को थोड़ी माफ़ करना सीखा जाए, एक दूसरे से बात करना सीखा जाए, कभी संवाद का रास्ता ख़त्म ना हो। आपके रिश्ते, यदि आपका शारीरिक समस्या है, यदि आपकी शारीरिक पूर्ति नहीं हो रही है, यदि आपकी मानसिक समस्या है, सारी समस्याओं का कहीं न कहीं निदान है। आप बैठ करके चिंतन कीजिए, समझदारी से बात कीजिए, समझदारी से काम करेंगे, परिवार बचा रहता है। परिवार टूटना आसान है, तोड़ना आसान है, गाली देना आसान है, आरोप लगाना आसान है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना आसान है, अपनी तू मैं करना आसान है, लेकिन अकेले ज़िंदगी को संवारना मुश्किल है, अकेले ज़िंदगी को जीना मुश्किल है, अकेले ज़िंदगी को बेहतर बनाना मुश्किल है। आप अकेले यदि रहेंगे, आप इक्कड़ रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आपकी ज़िंदगी कितना बेहतर होगा। कि आप परिवार के बीच में आप नहीं अपने को अच्छा कर सके तो आप अकेली ज़िंदगी खुद को आप अच्छे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके स्वभाव में शामिल है शिकायत। शिकायत शिकायत इस स्वभाव को बदल डालिए। आपकी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए सहयोग, सहयोग, सहयोग। आपकी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए कि जितना हो सके क्षमा किया जाए, क्षमा किया जाए, क्षमा किया जाए। और क्षमा का भाव आप बार बार उसको याद मत दिलाओ कि मैंने आपको इस बात पर क्षमा किया, मैंने आपको इस बाबत ऐसे किया, मैंने इस बाबत आपको ऐसे किया। आप यदि उंगली उठाते रहोगे, सिर्फ उंगली उठाते रहोगे तो ज़िंदगी कभी नहीं संवरती। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, परिवार दोनों के परस्पर सहयोग से बनता है, परिवार दोनों के मिलान से बनता है, परिवार सबके प्रेम से बनता है, परिवार एक दूसरे को माफ़ करने से, एक दूसरे को संवारने से बनता है। परिवार इक्कड़ नहीं होता। और यदि आपका स्वभाव में इक्कड़पना है, आपके स्वभाव में यदि अक्कड़पना है, यदि आपके स्वभाव में अकड़ू है, यदि आपका मिजाज गर्म मिजाज है, आपका मिजाज तुनक मिजाज है, आप किस वाहियात चीज़ों पर आप ज़्यादा बात करते हो, आप दिन भर लड़ते रहते हो, आप दिन भर वाहियात हो, तो इससे तो अच्छा है कि आप अकेले अकेले रहो और लड़ो, संघर्ष करो इस जीवन से। दोनों सब संघर्ष करो, तब शायद आपको समझ में आएगा। तो आपके लिए केवल दो विकल्प है। यदि आप रिश्तों में कड़वाहट है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, कभी समझाने से आप समझते नहीं हो, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, बुजुर्गों की, सयानों की, रिश्तेदारों की बात आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप जिंदगी को एक दूसरे से अलग कर लो अलग। एक रास्ता। दूसरा रास्ता है कि आप जाओ डॉक्टर के पास, पूरे परिवार जाओ डॉक्टर के पास, अपने अपने मन के विकार को डॉक्टर को बताओ, अपने अपने जीवन के विकार को डॉक्टर को बताओ, अपने अपने शारीरिक समस्या को डॉक्टर को बताओ। आप पाखंड की ज़िंदगी त्यागो और अपनी इलाज कराओ। जैसे ही इस परिवार का इलाज होगा, पूरा परिवार फिर से महक उठेगा, फिर से चहक उठेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो सब मिल करके अपनी गलतियां समझें और एक अपने को ठीक करने की कोशिश करें और एक दूसरे को सहयोग करें। जैसे ही सहयोग की भावना बढ़ेगी, जैसे ही अपनी गलतियां ठीक करने की भावना बढ़ेगी, आपका परिवार पुनः खिल उठेगा, आपका परिवार बेहतर हो जाएगा, आपका परिवार बेहतर हो जाएगा। चयन आपको करना है कि ज़िंदगी इक्कड़ रहे, ज़िंदगी अकड़ में रहे, ज़िंदगी नरक में रहे कि घर आपका स्वर्ग बने। ये आप दोनों को तय करना है मित्र। तय कीजिए और आप रात दिन की झगड़े से मुक्ति पाइए।